Dear student, in this video we will study exercise 1.3 class 10th. Question number 1. Prove that root 5 is irrational number. इससे पहले इस वीडियो को देखने से पहले वाली वीडियो को कवर करें जिसमें इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कराया है। वहाँ पर रूट 2 को बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है इरेशनल नंबर की इरेशनलिटी को प्रूव करने के लिए, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही इसे देखें। तो लेट अस एज्यूम रूट 5 इज़ रेशनल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम लेकर चलते हैं जो हमें गिवन होता है उसके अपोजिट। तो हम एज्यूम करा कि ये एक रेशनल नंबर है। देन अगर ये एक रेशनल नंबर है तो रूट 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। जहाँ पर रूट 5 पी अपॉन क्यू के बराबर है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं है, और पी और क्यू दोनों ही क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, पी का 1 में पी, रूट 5 का क्यू में रूट 5 क्यू, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, रूट 5 क्यू का स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। तो हम क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं। इसका मीन्स क्या है, 5 डिवाइड्स बाय पी स्क्वायर, 5 का पी स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है। जब 5 का पी स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है तो वी कैन ऑल्सो से डेट 5 डिवाइड्स बाय पी ऑल्सो, कि 5 का पी में भी डिवाइड होगा। देन उसके बाद जब 5 का पी में डिवाइड होगा तो हम कोई तीसरा इंटीजर लेंगे, तो पी अपॉन 5 इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं, 1, पी का 1 में पी, 5 का सी में 5c। देन पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये जो p की जो वैल्यू है 5c, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पर रूट 5 क्यू इजिकल्स टू p था, तो p की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 5c। तो क्या हो जाएगा, रूट 5 क्यू इजिकल्स टू 5c। देन अगेन बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, देन 5 क्यू स्क्वायर और 5c का स्क्वायर 25c स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 25 अपॉन 5 मीन्स 5c स्क्वायर। देन सी स्क्वायर की अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करें तो 5 का इधर डिवाइड, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ से क्या पता चलता है कि 5 डिवाइड्स बाय क्यू स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स बाय क्यू ऑल्सो। तो 5 का क्यू स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है तो 5 का क्यू में भी डिवाइड होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डी। अगर 5 का क्यू में डिवाइड होगा तो क्यू अपॉन 5 इज इक्वल्स टू डी लिख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्यू का 1 में क्यू, डी का 5 में 5d। और इससे पहले वाले में हमने क्या लिखा था, p इजिकल टू 5c। अब p और 5 में दोनों ही इंटीजर्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों में कॉमन क्या है, 5 दोनों में कॉमन है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पर कि p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब था कि HCF केवल क्या होना चाहिए इन दोनों का, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और जबकि यहाँ p और q में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल्स टू 5। सो और आना कितना चाहिए, HCF ऑफ p एंड q वॉज 1 आना चाहिए। तो जो हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गई। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन रूट 5 इज़ रेशनल। तो जो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है कि हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था, इस वजह से जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो गलत हुआ कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है, वी कंक्लूड दैट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। Then question number 2, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. Very important for exam purpose, board exam purpose. तो अच्छे से कवर करें इसे। तो let us assume, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी डिजिट हमें गिवन होती है उसे रेशनल मानकर चलते हैं। let us assume that 3 plus 2 root 5 is rational. अब ये रेशनल है तो हम क्या लिखेंगे, 3 plus 2 root 5 is equals to p upon q where q is not equals to 0 and p and q both are integers and co-prime number। दोनों ही क्या है, को प्राइम। ये जो हमने जो फॉर्म लिया है वो हमने ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म ली है, इसे कन्वर्ट नहीं किया, तो ऑलरेडी पी एंड क्यू को प्राइम हो गए जब सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब यहाँ पर +3 है, ये रेशनल नंबर को इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा। तो क्या बचा, 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू -3। अब 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ नीचे कुछ नहीं, 1 क्यू और 1 का एलसीएम क्यू, क्यू का क्यू में डिवाइड देंगे 1 इंटू पी, 1 का क्यू में डिवाइड देंगे क्यू इंटू 3 क्यू। अब ये वाली जो फॉर्म है, अभी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को भी इधर ले जा सकते हैं। तो डिवाइड मीन्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो रूट 5 किसके बराबर हो गया, p -3q अपॉन 2q के बराबर। अब ये जो फॉर्म है ये ऑलरेडी हमने प्रूव कर चुके थे पहले क्वेश्चन में कि ये क्या है, इरेशनल है। और ये वाली जो फॉर्म है वो क्या है, रेशनल है। कैसे, क्योंकि p और q दोनों ही क्या है, हमें पता है इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में से इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर आएगा, और इंटीजर का 2 में मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर की जो फॉर्म आती है वो क्या आती है, रेशनल नंबर की फॉर्म आती है।
और हमें पता है कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन। तो ये जो कंट्राडिक्शन हुआ है वो हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ है कि 3 + 2√5 क्या था, एक रेशनल था। तो इसका कंक्लूजन क्या है, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव डैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट इज 1/√2, इसको क्या प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल है। तो सेम एज लेट अस एज्यूम डैट 1/√2 इज अ रेशनल, सो वी कैन रिटेन 1/√2 इज इक्वल्स टू P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है दोनों के बीच का जो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है ऑलरेडी, मीन्स जैसे 3 यहाँ पर दिया है 9/12, इसको अगर 3 से काट दें तो ये 3/4 है। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मीन्स P/Q की ये वाली फॉर्म है जो कि ऑलरेडी रेड्यूस फॉर्म में है। तो इसके बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, इसलिए इसे क्या बोला हमने, को प्राइम। अब अगर हमें √2 के बराबर लिखना है तो Q का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे Q, और P इधर आ जाएगा, √2 इधर, मीन्स Q/P इज इक्वल्स टू √2। अब सिंस Q एंड P बोथ आर इंटीजर, हमें पता है कि Q और P दोनों ही क्या इंटीजर्स थे, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट हुआ वो रेशनल हुआ, और ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमें पता है कि रेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, देन दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन डैट 1/√2 इज़ रेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारा जो पैदा हुआ है वो किस लिए हुआ है, हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग था कि ये एक रेशनल है। सो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज़ अ इरेशनल नंबर। सेकेंड पार्ट है 7/5, तो शॉर्ट में समझा देते हैं, बाकी आप करके देखेंगे। 7/5 इज इक्वल्स टू P/Q वेयर P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बोथ आर को प्राइम। देन व्हाट वी कैन रिटेन, √5 इज इक्वल्स टू Q, 7 का यहाँ मल्टीप्लाई द डिवाइड, देन P/7Q। तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो रेशनल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट हो गया वो इरेशनल पार्ट, और बाकी आप लैंग्वेज में कर ही देंगे। अब यहाँ क्या है, ये 6 + √2 है, तो वही 6 + √2 इज इक्वल्स टू P/Q। ये वाला पार्ट अभी रेशनल, इसको इधर ले आ सकते हैं, तो √2 इज इक्वल्स टू P/Q माइनस के 6। देन इसको सॉल्व भी कर सकते हैं अभी, P यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है 1, तो Q, देन P माइनस के 6Q। तो ये वाला पार्ट इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये पार्ट हो गया रेशनल, और ये वाला पार्ट क्या है, इरेशनल। तो इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं होता, तो ये वाला भी क्या हो गया कंक्लूजन कि ये भी क्या होगा, इरेशनल। Thanks for watching this video. Thank you.